एक तलाक, दूसरे पति की मौत पर सवाल, फिर अपनी ही सास की हत्या और देवर से रिश्ता। उफ। उत्तर प्रदेश के झांसी से ना एक बहुत ही चौंकाने वाली कहानी सामने आई है। जी बिल्कुल। ये मामला है 29 साल की पूजा जाटव का। उस पर इल्जाम है कि उसने अपनी 60 साल की सास सुशीला देवी उनकी हत्या की पूरी साजिश रची। और शुरू में तो लग रहा था कि शायद कोई लूटपाट का मामला है ना। हाँ, पहली नजर में बिल्कुल यही लगा। घर से गहने भी गायब थे, करीब 8 लाख के। तो सबको लगा कि भाई लूट के लिए हत्या हुई है। लेकिन जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी ना, मामला बहुत पेचीदा निकला। इसमें पारिवारिक झगड़े हैं, अवैध रिश्तों की बातें हैं, जमीन जायदाद का लालच है। मतलब एक पूरी सोची समझी साजिश की परतें खुलती गईं। तो आज हम इसी उलझे हुए मामले को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, जो भी जानकारी उपलब्ध है उसके आधार पर। जी बिल्कुल। तो ये घटना है 24 जून की, जब सुशीला देवी घर पर मृत मिली। हाँ, और जैसा हमने कहा, शुरू में शक लूटपाट का था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट कब आया? मतलब पुलिस का शक बहू पर कैसे गया? ट्विस्ट आया सुशीला देवी के अंतिम संस्कार के ठीक बाद। बहू पूजा जाटव अचानक से गायब हो गई। अच्छा। अंतिम संस्कार के फौरन बाद जी। उसका यूं अचानक गायब हो जाना पुलिस को बहुत खटका। फिर जब परिवार के अंदर संपत्ति को लेकर जो अनबन चल रही थी, वो बातें सामने आई, तो शक सीधा पूजा पर गया। फिर तो पुलिस ने जांच तेज कर दी होगी। बिल्कुल। फिर वही सब मोबाइल लोकेशन ट्रेस करना, कॉल रिकॉर्ड्स चेक करना, आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालना, लोगों से पूछताछ, और इन सब कड़ियों को जोड़ने पर पूजा ही मुख्य साजिश करता नजर आई। आखिर ये झगड़ा था किस बात का? मतलब हत्या की नौबत क्यों आ गई? ये संपत्ति का क्या मामला था? मामला था जमीन का। पूजा असल में ग्वालियर की रहने वाली है। उसके पति कल्याण, जिनकी मौत हो चुकी थी, उनके नाम झांसी में करीब 18 बीघा जमीन थी। पूजा वो जमीन बेचकर वापस ग्वालियर जाना चाहती थी। अच्छा। सुनने में आया है कि ससुर और देवर संतोष वो तो शायद हिस्सा देने को तैयार भी थे, लेकिन सास सुशीला देवी वो इसके लिए राजी नहीं थी। वो कागजों पर दस्तखत नहीं करना चाहती थी। और बस यही इनकार पूजा को बर्दाश्त नहीं हुआ। जांच तो यही कह रही है। लगता है पूजा ने तय कर लिया कि सास को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। अकेले या किसी और को भी शामिल किया? नहीं, अकेले नहीं। आरोप है कि उसने अपनी बहन कामिनी और उसके प्रेमी अनिल वर्मा, उनको भी इस साजिश में शामिल किया। अच्छा। प्लान के मुताबिक ये दोनों 24 जून की शाम को झांसी पहुंचे, घर के बाकी लोगों के बाहर जाने का इंतजार किया, फिर घर में घुसकर पहले सुशीला देवी को जहर का इंजेक्शन दिया और फिर गला घोटकर मार डाला। हे भगवान! और फिर लूटपाट का सीन बना दिया? जी बिल्कुल। गहने चुरा लिए ताकि सबको लगे कि ये लूटपाट के दौरान हुई हत्या है। लेकिन पूजा की कहानी सिर्फ यही तक नहीं है ना? नहीं। उसके अतीत के बारे में भी कुछ बातें सामने आई हैं। और यहीं से मामला और भी संगीन हो जाता है। पता चला कि पूजा की ये दूसरी शादी थी। पहली शादी ग्वालियर में हुई थी, लेकिन वो टूट गई। उसमें घरेलू हिंसा के आरोप थे। यहाँ तक कि एक आरोप ये भी था कि पहले पति ने उस पर गोली भी चलाई थी। बाप रे। उसी कोर्ट केस के दौरान वो कल्याण से मिली थी, जिससे फिर उसने शादी कर ली। और कल्याण की मौत? अरे वो भी तो संदिग्ध बताई जा रही है। जी हाँ, शादी के कोई 6 साल बाद कल्याण की एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। अब पुलिस उस हादसे को भी शक की नजर से देख रही है। उसकी भी जांच दोबारा हो सकती है। और पति की मौत के बाद? पति की मौत के बाद पूजा अपने शादीशुदा देवर संतोष उसी के साथ लिव इन में रहने लगी। मतलब बिना शादी साथ रहना शुरू कर दिया। जाहिर है इससे परिवार में बहुत कलह थी। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा गया है कि ससुर के साथ भी उसके अवैध संबंध थे, और इस सबसे सास सुशीला देवी बहुत ज्यादा नाराज और परेशान थी। तो मतलब एक तरफ ये उलझे हुए रिश्ते, दूसरी तरफ जमीन का लालच। बिल्कुल। पूजा विधवा होने के नाते पति की संपत्ति में आधा हिस्सा मांग रही थी। सुशीला देवी उसके चाल चलन और लालच की वजह से सख्त खिलाफ थीं। जब पूजा को लगा कि शायद ससुर और देवर का साथ भी पूरी तरह नहीं मिलेगा, तो उसने सास को ही रास्ते से हटाने का ये भयानक कदम उठा लिया। तो अब पुलिस ने क्या किया है? गिरफ्तारियां हुई हैं? हाँ, पुलिस ने पूजा, उसकी बहन कामिनी और अनिल वर्मा तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। उन पर हत्या यानी IPC 302, आपराधिक साजिश यानी 120B और डकैती यानी 395 इन धाराओं में केस दर्ज किया है। ये वाकई बहुत ही हैरान करने वाला मामला है।
कैसे लालच और रिश्तों का ये जाल एक हत्या तक पहुंच गया। सही कहा आपने। ये सिर्फ एक क्राइम की कहानी नहीं है, ये दिखाती है कि कैसे रिश्ते खोखले हो सकते हैं, कैसे भरोसा टूट सकता है और लालच इंसान को किस हद तक गिरा सकता है। तो कुल मिलाकर जो मामला एक सीधी सादी लूट और हत्या का लग रहा था, वो असल में परिवार के अंदर ही पनप रहे लालच, धोखे और रिश्तों की उलझन का एक बहुत ही भयानक सच